सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरिंग। आपसे पूछा जाएगा फैक्टोरिंग क्या होती है। तो इस वीडियो में हम फैक्टोरिंग के बारे में सब कुछ करेंगे कि फैक्टोरिंग क्या होता है, मीनिंग देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस देखेंगे एंड मैकेनिज्म देखेंगे जिसे आप प्रोसेस बोल सकते हो, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में समरी देखेंगे। तो ऐसे हम फैक्टोरिंग को पूरा कवर अप कर लेंगे सो दैट आपको एग्जाम में जो भी टॉपिक आए आप उस अकॉर्डिंग कर लो। ऐसे ही फैक्टोरिंग होगा और नेक्स्ट वीडियो में फोरफिटिंग आएगा और उसके बाद इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको क्या करना है, अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। ये जो टॉपिक है ये अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग सेमेस्टर्स में आता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है ये, और अगर आपके में है ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट होता है। ठीक है, वैसे हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज, तो उसमें क्या है, ये वाला टॉपिक है तो उस अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरिंग को समझना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फैक्टोरिंग है ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। तो फैक्टोरिंग क्या है, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जहाँ पे एक बिजनेस सेल करता है अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को, मतलब कि जो उसने रिसीव करना है, मतलब कि जहाँ से उसको पैसा मिलना है वो उस चीज़ को क्या है, उस इनवॉइस को क्या करता है, सेल करता है एक थर्ड पार्टी को। तो फॉर एग्जांपल आपको कहीं से पैसा मिलना था और आपके पास वो इनवॉइस है। ठीक है, अब आपने वो इनवॉइस किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। ठीक है, उस थर्ड पार्टी को क्या बोलते हैं, हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और उसको आपने सेल कर दिया किस पे, एक डिस्काउंट पे, एट अ डिस्काउंट। ये अलाउ करता है बिजनेस को कि उनको ना इमीडिएट कैश मिल जाएगा, उन्हें वेट करना ही नहीं पड़ेगा कस्टमर का कि कब कस्टमर मतलब ये इनवॉइस का पैसा देगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसमें सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो फॉर एग्जांपल आपको आपने ना किसी को कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपको पैसे मिलने हैं कहीं से। ठीक है, अब वो जो पैसे मिलने हैं वो 3 महीने बाद मिलने हैं, पर हुआ क्या कि आपको, और आपके पास एक इनवॉइस है, ठीक है, कि 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलने हैं। अब हुआ क्या कि आपको इमीडिएटली कैश रिक्वायरमेंट होगी, तो अब क्या करोगे, आप किसी थर्ड पार्टी को ढूंढोगे, और जो थर्ड पार्टी है ना उसे हम फैक्टर बोलते हैं। अब वो क्या करेगी कि आपने उन्हें क्या कर दिया, वो इन्वाइस सेल कर दिया, तो अब इन्वाइस उनके पास आ गया। तो अब 3 महीने बाद ना वो जाएंगे और उस इन्वाइस के बेसिस पे पैसा ले लेंगे। और अभी आपसे मतलब आपने उसको सेल किया ना इनवॉइस, तो अभी वो आपको क्या उसका क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो बात सिंपल सी है, आपको अभी पैसा चाहिए था आपके अकाउंट रिसीवेबल से, तो आपने क्या है, अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर दिया और उसने आपको इमीडिएटली कैश दे दिया। तो आप भी सेटिस्फाई हो गए, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो भी फुलफिल होगी। और जो वो थर्ड पार्टी है वो आफ्टर 3 मंथ क्या है, उस पार्टी के पास चले जाएगा जिसके वो अकाउंट रिसीवेबल है, जिससे लेने हैं, और उससे वो पैसे ले लेगा। अब जो थर्ड पार्टी है वो इतना कर रहा है तो वो क्या है, कुछ ना कुछ अपनी फीस चार्ज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, थर्ड पार्टी को जब आप सेल कर रहे हो ना अकाउंट रिसीवेबल, तो वो आप क्या करते हो, डिस्काउंट पे क्या करते हो, कहीं ना कहीं सेल करते हो। तो ये कहीं बिजनेस को अलाउ करता है कि वो इमीडिएट कैश ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वेट करना पड़े कि कस्टमर कब क्या है उनके इनवॉइस के पैसे देगा। उसने क्या है, तुरंत थर्ड पार्टी ढूंढी, उससे सेल कर दिया, उससे पैसे ले लिए और उसे बोल दिया कि तू अब क्या है, वो 3 महीने बाद या जो भी टाइम है उसके बाद क्या है, उनसे पैसे ले लेना। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फैक्टर है ये कलेक्ट करते हैं उस पेमेंट को उस कस्टमर से जब वो जो ड्यू डेट आ जाती है, लाइक हमारे केस में 3 मंथ था। तो फैक्टोरिंग हेल्प करता है बिजनेस की इंप्रूव करने में कैश फ्लो की। अगर क्या है, बिजनेस को कैश फ्लो इंप्रूव करना है, पैसे की रिक्वायरमेंट है और तुरंत उन्हें चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, फैक्टोरिंग की सर्विसेज ले सकते हैं फैक्टर से। ठीक है, और वो जो सर्विस दे रहे हैं उन्हें फैक्टोरिंग बोलेंगे और जो दे रहा है उसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं जो क्रेडिट रिस्क होता है ना वो कम होता है। क्रेडिट रिस्क मतलब उधार वाला, तो आप वो जो सामने वाला है उसने आपके पैसे देने हैं, दैट मीन्स आपने उसको उधार दिया हुआ है ना, तो उस पर रिस्क है। तो आपने क्या किया, पता नहीं 3 महीने बाद देगा नहीं देगा, तो आपने सीधा फैक्टर को क्या कर दिया, उसे सेल कर दिया। ठीक है, और देख लेते हैं इसका नेचर। तो नेचर की बात करें तो सबसे पहले सेल ऑफ रिसीवेबल, आप इसमें सेल करते हो, किसकी सेल करते हो, रिसीवेबल की। तो क्या बोल रहे हैं, जो फैक्टोरिंग है इसमें आप सेल करते हो अकाउंट रिसीवेबल को, दैट मीन्स बिजनेस ट्रांसफर करता है ओनरशिप उसके इनवॉइस की किसी सामने वाले को। सामने वाला कौन है, फैक्टर, इन एक्सचेंज ऑफ कैश। और किसके क्यों दे रहा है वो इनवॉइस, ऐसे तो दे नहीं रहा, उसको क्या है, उसके बदले कैश मिल रहा है बिजनेस को। फिर सेकंड अगर हम इसका नेचर देखें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फैक्टोरिंग जनरली क्या होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, जिसमें बिजनेस को कैश चाहिए क्विकली, तो वो सेल कर देगा अपने रिसीवेबल। ठीक है, जो भी ड्यू है, कितने महीने के लिए, 30 से 120 दिन तक का होता है ये। ठीक है, फिर है नॉन कोलेट्रल बेस्ड। जैसे लोन होता है तो लोन में तो आपको क्या है, कोलेट्रल होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फैक्टोरिंग डज नॉट रिक्वायर द बिजनेस टू प्लेज कोलेट्रल। तो बिजनेस को ना कोई प्लेज नहीं देना पड़ता, मतलब कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। ठीक है, जो रिसीवेबल है ये खुद ही क्या है, एक सिक्योरिटी के तौर पे है, क्योंकि वो राइट दे दिया ना, ओनरशिप राइट दे दिया। नेक्स्ट है रिकोर्स वर्सेज नॉन रिकोर्स। फैक्टोरिंग क्या है, दो टाइप की हो सकती है, विद और विदाउट रिकोर्स। ठीक है, फिर है
रिकोर्स फैक्टोरिंग की बात करें तो अगर जो कस्टमर है डज नॉट पे द, इफ़ द कस्टमर डज नॉट पे, द बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द फैक्टर। फॉर एग्जांपल आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट कस्टमर ने नहीं पे किया ना, हो सकता है कि ना पे करे, तो फिर इस केस में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बिजनेस की, अब क्या उन्हें जो भी ये मतलब उसने पेमेंट नहीं की तो इसके लिए अब रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाएगा इसको, बिजनेस को। फिर नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग क्या होती है, जहाँ पे वो जो फैक्टर है ना उसी को ये रिस्क बेयर करना पड़ेगा कि कल को अगर नॉन पेमेंट होती है तो उस टाइम पे जो भी लॉस होगा फिर वो किसको, ये रिस्क किसको बेयर करना पड़ता है, बिजनेस को ही, बिजनेस को नहीं फैक्टर को, तो इसे कहते हैं हम नॉन रिकोर्स। फिर है कॉन्टिन्यूस और सिंगल ट्रांजैक्शन। बिजनेस सेल कर सकता है अपने रिसीवेबल को रेगुलरली, जिसे हम कॉन्टिन्यूस फैक्टोरिंग बोलते हैं, और एक वन टाइम में भी कर सकता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है फाइनेंसिंग। फैक्टोरिंग प्रोवाइड करता है आपको इमीडिएट कैश बिजनेस को। आप इसमें क्या करते हो, जो भी आपको कहीं से आपके आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेज है आप उन्हें सेल कर देते हो और आपको क्या है तुरंत कैश मिल जाता है, तो आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और आपको हेल्प करता है ये कि आप वर्किंग कैपिटल की और अच्छे से क्या कर सको, मैनेजमेंट कर सको। नेक्स्ट है क्रेडिट प्रोटेक्शन। नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग है जिसमें क्या है फैक्टर को, फैक्टरी अज्यूम करता है कि उसे क्या है सारा का सारा क्रेडिट रिस्क बेयर करना है, तो इससे बिजनेस को अपने आप ही प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अब उनके बैड डेट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कस्टमर ने नहीं भी दिया पे तो वो सारा का सारा जो रिस्क है वो किस पे ट्रांसफ़र हो चुका है, फैक्टर पे। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। जो फैक्टर है टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ही कलेक्ट करेंगे पेमेंट कस्टमर से, तो इससे बिजनेस क्या है फोकस कर सकता है अपने मेन ऑपरेशंस में, ना कि पेमेंट को ही कि हाँ हमें ये पेमेंट लेनी है, ये पेमेंट लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर मैनेजमेंट। फैक्टोरिंग है जो फैक्टोरिंग कंपनीज जो है वो मैनेज करके रखती है सेल्स लेजर अपने क्लाइंट का, ठीक है, जिससे वो ट्रैक करती है कस्टमर की पेमेंट और इंश्योर रहता है कि स्मूथ प्रोसेसिंग सारी चलती रहे और हो रही है। फिर है एडवाइसरी सर्विस। फैक्टोरिंग कंपनीज आपको ऑफर करती हैं क्रेडिट असेसमेंट सर्विसेज भी। ये हेल्प करती है बिजनेस की इवेल्युएट करने में कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है उसके कस्टमर की। फिर हम मैकेनिज़्म की बात कर लें तो सबसे पहले अरेंजमेंट होती है या एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, बिजनेस और फैक्टर के बीच में। तो बिजनेस है वो एंटर होगा एक एग्रीमेंट में किसके साथ, अपने फैक्टर के साथ, और उसमें स्पेसिफाई होगी टर्म कि वो रिकोर्स वाली है या नॉन रिकोर्स वाली है, कितनी फ़ीस वो चार्ज करने वाले हैं और कितना परसेंटेज ऑफ एडवांस क्या है होगा। फिर होता है इसको सबमिशन ऑफ इनवॉइस। अब बिजनेस सबमिट करेगा अपना इनवॉइस जो भी रिसीवेबल है किसको, फैक्टर को। अब एडवांस पेमेंट, जो फैक्टर है यहाँ पे ना एडवांस सर्टेन परसेंटेज जो भी इनवॉइस वैल्यू की होती है वो दे देगा कि क्योंकि उसने क्या है अब इनवॉइस ले लिया ना, तो अब उसको क्या है पेमेंट करनी पड़ेगी, पर वो क्या है एडवांस पेमेंट देगा जो भी आपने एग्रीमेंट में लिखी है, जनरली 70 to 90% होती है। नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। अब फैक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो कलेक्ट करेगा पेमेंट बिजनेस, जो भी बिजनेस की थी है ना कस्टमर से, तो जब वो ड्यू हो जाएगी तो अब फैक्टर लेगा। फिर है फाइनल सेटलमेंट। अब कस्टमर ने एक बार पे कर दिए तो फैक्टर क्या है रिमेनिंग बैलेंस था जो वो क्या है दे देगा बिजनेस को आफ्टर डिडक्टिंग देयर फीस। तो देखो सीधी सी बात कि फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस था जिसमें आपको 1 लाख रुपए क्या है अकाउंट रिसीवेबल थे आपके, अब बिजनेस ने आपको क्या दे दिया वो 1 लाख का इनवॉइस, ठीक है। अब आपने क्या किया उस 1 लाख में से उसका 70 से 90% तक क्या एडवांस दे दिया, क्योंकि उन्होंने आपको तभी दिया था ना इनवॉइस कि आप तुरंत पैसा दे सको उन्हें। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 90,000 दे दिया, ठीक है, तो 20,000 बच गए। अब 20,000 आप अपने पास रखोगे और जब ड्यू डेट आएगी और वो कस्टमर अगर आपको सारी पेमेंट दे देता है, ठीक है, तो फिर अब आप जो बचे हुए 20,000 है वो भी क्या है सामने वाले को दे दोगे, या फिर आप उसमें से अपनी फ़ीस काटोगे जो भी डिसाइडेड है एज़ पर योर एग्रीमेंट, फ़ीस काटोगे और उसके बाद क्या है रिमेनिंग पेमेंट आप उसको दे दोगे फाइनल सेटलमेंट के बाद। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेल कर रही है, ठीक है, 1 लाख का जो भी उनका मतलब 1 लाख पे कोई भी चीज़ उन्होंने क्या है बेची है क्रेडिट पे कस्टमर को। अब जो पेमेंट है 90 डेज़ पे ड्यू है, ठीक है, कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है सामने वाले को जिसने क्या उधार पे लिया हुआ है। अब जो कंपनी है उसको ना मान लो इमीडिएट कैश की ज़रूरत होगी, अब 90 दिन तक थोड़ा ना रुकेगी वो, जब इमीडिएट कैश की ज़रूरत होगी है तो अब वो इस इनवाइस को ना एक फैक्टर को ढूंढेगी और फैक्टर को सेल कर देगी। अब फैक्टर क्या 85% दे रहा है इनवाइस वैल्यू का, मतलब स्टार्टिंग में उसने 85,000 दे दिए, ठीक है, कंपनी को। वंस फैक्टर कलेक्ट, और एक बार अगर फैक्टर कलेक्ट कर लेगा 1 लाख रुपये 90 दिन के बाद, तो अब क्या होगा वो जो बचे हुए पैसे थे उसे दे देगा और उसमें 2% क्या है मतलब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2% उसने क्या है अपनी फ़ीस काट ली और रिमेनिंग बैलेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे दिया। तो सिंपल सी चीज़ होगी यहाँ पे। फिर समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या बोल रहे हैं कि जो फैक्टोरिंग है ये एक फाइनेंशियल टूल है जो हेल्प करता है बिजनेस की कि वो इंप्रूव कर सकते हैं अपना कैश फ्लो सेल करके अपने रिसीवेबल, अगर उन्हें इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है तो। इससे क्या होता है आपका क्रेडिट रिस्क
कम होता है और सिंप्लीफाई हो जाती है कलेक्शन प्रोसेस। आप क्या है कलेक्शन में ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, अपने ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हो कंपनी के, और क्रेडिट रिस्क भी इसमें बहुत कम हो जाता है बिकॉज आपने क्या है आपको इमीडिएट कैश मिल चुका है, ठीक है। अब वो आगे दे ना दे वो डिपेंड भी करता है, अगर आपने रिकोर्स वाले किया तो फिर तो आपके में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी भी, ठीक है। फिर बोला वाइल जो फैक्टर है वो मैनेज करता है ये रिसीवेबल, ठीक है। एंड जो फैक्टर है वो भी सारी चीज़ें देखने के बाद ही क्या है देखते हैं कि कितना रिस्क हमें लेना चाहिए, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ फैक्टोरिंग एग्रीमेंट आपके बीच में है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया, हमने ईजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश की है कि फैक्टोरिंग क्या होती है, इसका मीनिंग, नेचर, उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़े, मैकेनिज्म पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं बिकॉज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको आते हैं, तो साथ के साथ हम देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे पहले अगर फैक्टोरिंग सर्विसेज कोई ले रहा है तो इंप्रूव हो रही है उसकी कैश फ्लो, ठीक है। उसको इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो उसको फुलफिल कर पा रहा है। तो फैक्टोरिंग प्रोवाइड करती है आपको इमीडिएट कैश बिजनेस को, ठीक है। इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने रिसीवेबल को लिक्विड फंड्स में। ये हेल्प करता है आपके इंप्रूव करने में वर्किंग कैपिटल को और मेंटेन करने में बिजनेस ऑपरेशन। आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे कि कस्टमर कब क्या है पेमेंट करेगा। फिर है नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको कोई प्लेज नहीं रखना, कोई फिजिकल एसेट क्या एज अ कोलेट्रल नहीं रखना होता, क्योंकि जो वो रिसीवेबल है वो खुद ही क्या है एज अ सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है रिड्यूस क्रेडिट रिस्क। अगर नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग है तो जो फैक्टर एज्यूम किया जाता है कि जो रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है कस्टमर से, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है बिजनेस को बैड डेट से, ठीक है। उसके बाद है सिंप्लीफाई कलेक्शन प्रोसेस। फैक्टरी मैनेज कर रहा है कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, तो इससे सेव हो रहा है बिजनेस का टाइम एफर्ट्स, ठीक है, कि वो चेज कर रहे हैं ना पेमेंट के लिए कस्टमर को, तो ये सब क्या है कम हो जाता है। फिर है सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। फैक्टोरिंग क्या है कैन बी स्पेशली यूजफुल बिजनेसेस एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ। फैक्टोरिंग वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है उन बिजनेस के लिए जो बिजनेस एक्सपीरियंस कर रहा है रैपिड ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ये प्रोवाइड करती है उनको कंसिस्टेंट कैश फ्लो, ठीक है, सो दैट उन जो भी राइजिंग डिमांड है उनकी वो क्या है फुलफिल कर सके और बिना बैंक लोन लिए, ठीक है। उसके बाद है नो डेट इनकर्ड। फैक्टोरिंग इज नॉट अ लोन, फैक्टोरिंग एक लोन टाइप नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस डू नॉट टेक ऑन डेट, तो वो क्या है कहीं ना कहीं डेट नहीं ले रहे हैं, इसमें क्या है आपको रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस ने अगर फैक्टोरिंग करा ली तो उसको रीपेमेंट कुछ करनी है नहीं, ठीक है। फिर है इंप्रूव क्रेडिट मैनेजमेंट, तो आप क्रेडिट रिस्क इससे क्या है मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है आपका डिसएडवांटेजेस, अगर हम फैक्टोरिंग की बात करें तो सबसे पहले बोल रहे हैं कॉस्टली। देखो फैक्टोरिंग है ना वो एक्सपेंसिव होता है अगर हम कंपेयर करें कुछ अदर जो भी आपके पास फाइनेंसिंग ऑप्शन होते हैं। अब जो फैक्टर है वो चार्ज करेगा फीस, ठीक है, और वो परसेंटेज पे होता है कि इनवॉइस की कितनी वैल्यू है उसके परसेंटेज पे ली जाती है, तो ये ओवरऑल आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं फिर कम भी हो जाता है इससे। फिर रिस्क ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, कह रहे जो फैक्टर हैंडल करता है ना कलेक्शन का सीन सब कुछ, तो ये अफेक्ट करता है रिलेशनशिप कस्टमर के साथ। एग्रेसिव कलेक्शन प्रैक्टिसेस अगर हो रही है फैक्टर के द्वारा तो इससे डैमेज होता है जो भी ट्रस्ट था और लॉयल्टी थी कस्टमर की बिजनेस के प्रति, ठीक है। फिर है डिपेंडेंसी ऑन कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस, तो क्या कह रहे हैं कि एबिलिटी है जो फैक्टर की रिसीव करने में वो डिपेंड करती है कि क्रेडिट वर्दीनेस बिजनेस की कितनी है, बिजनेस कस्टमर की कितनी है। अगर जो कस्टमर है वो अगर पुअर क्रेडिट है तो जो फैक्टर है वो क्या रिफ्यूज़ कर सकता है कि हमें बाय नहीं करने हैं रिसीवेबल ये वाले, ठीक है, या फिर वो ऑफर करेगा कुछ कम एडवांस आपको कि हम पहले एडवांस कम दे रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि जो मतलब ये हो सकता है कि जिससे पैसे लेने हैं वो बैड डेट पे कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपको पहले एडवांस ही कम देंगे कि कल को अगर नहीं हमारे रिकवर हुए तो हम आज ही क्यों दे दे सारा का सारा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है। फिर है लिमिटेड कंट्रोल ओवर रिसीवेबल। वंस रिसीवेबल आर सोल्ड, अगर एक बार जो रिसीवेबल हैं वो सोल्ड हो जाएंगे तो जो बिजनेस है उसका लिमिटेड कंट्रोल रहता है कि अब फैक्टर के ऊपर है कि वो कैसे हैंडल करेगा, बिजनेस का कोई यहाँ पे अब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो जाता। तो इससे क्या है कहीं ना कहीं जो कलेक्शन वगैरह है और मैनेजमेंट है वो क्या है फिर बिजनेस के हाथ में ज़्यादा नहीं रहती। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ऑल बिजनेस। फैक्टोरिंग वर्क करता है बेस्ट उन बिजनेस के लिए जो कि क्या है सब्सटेंशियली उनके पास रिसीवेबल हैं। कंपनीज जिनके पास फ्यू या फिर इरेगुलर रिसीवेबल होते हैं वो इससे इस वाली सर्विस का बेनिफिट ज़्यादा नहीं उठा सकती। फिर है रिकोर्स फैक्टोरिंग रिस्क, कह रहे रिकोर्स फैक्टोरिंग जहाँ पे जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कस्टमर ने नहीं दिया पैसा ना फेल हो गया वो पे करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है कहीं ना कहीं फिर अब जो फैक्टर है उसको क्या रीपे तो करना है, तो कहीं ना कहीं पूरा आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो रिस्क, ठीक है। फिर है रेपुटेशन रिस्क। फ्रीक्वेंट यूज़ करना फैक्टोरिंग का ये एक सिग्नल होता है स्टेक होल्डर के लिए या कस्टमर के लिए कि जो बिजनेस है क्या है वो क्या है फेस कर रहा है कैश फ्लो इश्यूज, तभी तो वो बार बार सेल कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव इमेज क्या है कहीं ना कहीं छोड़ देता है।
फिर समरी देख लें हम। तो फैक्टोरिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंप्रूव करता है आपका कैश फ्लो, रिड्यूस करता है आपका क्रेडिट रिस्क, और ये सिंप्लीफाई कर देता है आपकी कलेक्शन प्रोसेस को। बट ये कॉस्टली भी पड़ता है, ठीक है, और आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है, वो भी क्या है, फिर थोड़ा हैम्पर होता है। तो बिज़नेस को क्या है, वेट करना चाहिए कि क्या बेनिफिट है और कितना क्या है इसके आपको डिसएडवांटेज हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पर जो फैक्टोरिंग है ये अब बहुत से लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या आपका एक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन ना यहाँ से ये भी आया था, क्योंकि इस वीडियो में हमने ना अभी तक जितना भी किया है ना वो वही किया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको आए थे। अब अगर हर एक पे मैं अगर बनाती तो मैंने इसमें ना फैक्टोरिंग के बारे में सब लिख दिया कि ऑल अबाउट फैक्टोरिंग, कि क्या है कैसे है। तो अभी तक हमने एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस ये सब कर लिए, लिमिटेशन, फीचर्स। अब आपको ऐसे भी आया था कि कैसे फैक्टोरिंग वर्क करता है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो फैक्टोरिंग क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस सेल कर देता है अपने अनपेड इनवॉइस जो कि अभी उसे नहीं मिले, ठीक है, और किसको, एक किसी थर्ड पार्टी को जिसे हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, और इन एक्सचेंज, और उसके बदले इमीडिएट उन्हें कैश मिल जाता है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमने ऊपर पढ़ा था, अब यहाँ पे एक और बार डिटेल में कि अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अकेला ये क्वेश्चन आ जाएगा तो वो जो ऊपर किया था वो इतना इनफ नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ फैक्टोरिंग के बारे में आ रहा है तो आप फिर ऐसे प्रोसेस और डायग्राम बना सकते हो। तो सबसे पहले बिजनेस ना सेल करता है अपने गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट पे। तो एक बिजनेस है वो सेल करेगा अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर को, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तभी तो क्या है, यहाँ पे अनपेड इनवॉइस अराइज होंगे, ठीक है। बट डज नॉट गेट पेड राइट अवे, एकदम से उसे पे नहीं करना, क्रेडिट पे मतलब वो करना है। और जो कस्टमर है वो अग्री हो रहा है कि ठीक है भाई हम पे कर देंगे आपको कुछ सर्टेन पीरियड के बाद, लाइक 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ठीक है, यूजुअली इतने होते हैं। फिर इससे क्रिएट हो गया अब रिसीवेबल, कि हाँ अब हमारे पास क्या है, रिसीवेबल क्रिएट होगी कि हमें 30, 90 या 60 दिन में क्या है पैसा मिलेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं अनपेड इन्वॉइसेस फॉर बिजनेस। अब बिजनेस सेल करेगा इस रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी को जिसे हम फैक्टर बोलते हैं। कह रहे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कस्टमर्स टू पे, कह रहे अगर क्या है हम वेट करेंगे कि कस्टमर कब पे करेगा, तो इसको वेट ना करते हुए बिजनेस ना सेल कर देता है इस अनपेड इनवॉइसेस को एक थर्ड पार्टी को जिसे हम फैक्टर बोलते हैं। ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलरली फैक्टोरिंग कंपनी हो सकती है। अब जो फैक्टर है वो अग्री होता है कि ठीक है भाई मैं पे कर दूंगा तुझे इसके बदले बिजनेस को लार्ज पार्ट ऑफ इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, टिपिकली 70 to 90% के बीच में होती है ये। अब फैक्टर क्या है, तुरंत बिजनेस को इंस्टेंट कैश दे देगा। फॉर एग्जांपल 85% उसने क्या है इनवॉइस वैल्यू का दे दिया। अब बिजनेस ने कवर सो दैट जो बिजनेस है वो क्या कवर कर सके अपने एक्सपेंसेस को और मेंटेन कर सके अपने कैश फ्लो को जिस भी अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर अब होगा फैक्टर कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। अब कह रहे हैं कि जब जो फैक्टर है अब ड्यू डेट के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कलेक्ट करना है सारा का सारा पैसा। तो अब वो क्या करेगा, अपने कस्टमर के पास जाएगा ड्यू डेट पे और फिर क्या उससे पैसे लेगा। अब कस्टमर पे करेगा फैक्टर को डायरेक्टली, ना कि बिजनेस को। अब फाइनल सेटलमेंट होगी, अगर कस्टमर ने पे कर दिया फुल अमाउंट फैक्टर को, तो जो रिमेनिंग बैलेंस था जो कि फैक्टर ने कंपनी को देना था, ठीक है, वो दे देगा आफ्टर डिडक्टिंग देयर फीस एज पर जो भी आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्वाइस है 1 लाख का और फैक्टर ने 85,000 दिए, तो रिमेनिंग 15,000 है जो वो क्या है दिए जाएंगे, पर उसमें से माइनस कर ली जाएगी फीस जो भी आपने क्या है पहले डिसाइड की थी, ठीक है। तो ये है हमारा सारा का सारा क्या फैक्टोरिंग। तो होप आपको ये सारा का सारा समझ आया हो। अगर आपको ये पूरा समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉरफिटिंग के साथ, और उसके बाद फिर हम इसका डिफरेंस भी करेंगे क्योंकि आपको डिफरेंस भी आया हुआ है, ठीक है। तो आज हमने किया है फैक्टोरिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस ही किए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही होगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप अपडेट्स के लिए। कोई भी वीडियो बनती है तो वो सबसे पहले वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।